बंदूक में जान दी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी वफादारी थी। 10 सालों तक माइकल ने उससे अपने जिंदा होने का राज छिपाए रखा। फिर भी ट्रेवर ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसके लिए दोस्ती की कीमत बेइंतहा थी। लेकिन एक सच ऐसा था जिसने उसकी वफादारी को गद्दारी की आग में जला दिया। माइकल ने ब्रैड की मौत का सच उससे छिपाए रखा। उसने ट्रेवर को ये तक बताने से इनकार किया कि ब्रैड को उसी कब्र में दफनाया गया था जो दुनिया की नजरों में माइकल की थी। जब ट्रेवर ने उस कब्र को खोदा तो उसे सिर्फ एक लाश नहीं मिली, उसे अपनी अंधी वफादारी का कत्ल मिला। उस पल ट्रेवर के शब्द खत्म हो गए। बेईमानी की आग में जलते हुए उसने माइकल के माथे पर बंदूक तान दी। माइकल ने भी अपनी जान बचाने के लिए ट्रेवर को धमकी दी। वो दोस्त जिन्होंने साथ मिलकर जुर्म की दुनिया का इतिहास रचा था, आज एक साथ एक ही राह पर खड़े थे, पर दिशाएं अलग थी। वही दोस्त जिन्होंने आज तक बेशुमार लोगों का कत्ल किया, एक दूसरे को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसलिए वो खामोशी की उस अदालत में बस आमने सामने खड़े रहे जहां फैसला उनकी बंदूकों को सुनाना था। मगर किस्मत को भी दोस्ती का ये जनाजा देखना गवारा नहीं था। इससे पहले वो एक दूसरे को मारते, उसी पल ट्रेवर के दुश्मन वहां आ गए। ट्रेवर अपनी जान बचाता हुआ मौत के मुंह से फिसल कर निकल गया। ट्रेवर के जाने पर उसके दुश्मनों ने माइकल को अपना निशाना बना लिया, इस उम्मीद में कि ट्रेवर उसे बचाने आएगा। माइकल अपनी गाड़ी की ओर भागा, मगर वहीं दबोच लिया गया और घसीटता हुआ उनके अड्डे तक ले जाया गया। वहां उसे तड़पाया गया। दूसरी तरफ ट्रेवर अब भी धोखे की आग में जल रहा था, लेकिन उस आग के नीचे दोस्ती की एक पुरानी मशाल अब भी जिंदा थी। आखिरकार ट्रेवर फ्रैंकलिन से मिलता है और उसे माइकल के अपहरण की खबर देता है। लेस्टर के मुताबिक तुम्हारे पास माइकल के ठिकाने की खबर है। माइकल जाए भाड़ में, उम्मीद है वो अब तक दुनिया से रुखसत हो चुका होगा। मुझे मालूम है तुम दोनों के बीच पहले भी तनाव था, लेकिन फिलहाल किसी ने माइकल को अगवा कर लिया है। मेरे एक दोस्त का सामना कुछ चीनी हरामखोरों से हुआ था। थोड़ी कहासुनी हो गई और उन्होंने गलती से माइकल को इंसान समझ लिया और उसे उठा ले गए। वो उसे तड़पा रहे होंगे। हमें फौरन माइकल की तलाश शुरू करनी होगी। अगर तुझे उस कमीने की परवाह है तो वो तेरा मसला है। मेरे लिए वो मर चुका है, और अगर किस्मत ने फिर से आमने सामने ला खड़ा किया तो इस बार मैं खुद उसकी चिता को आग लगाऊंगा। फ्रैंकलिन अपनी जान की बाजी लगाकर माइकल को बचाने पहुंचता है। वहां से बच निकलने के बाद फ्रैंकलिन माइकल से ट्रेवर और ब्रैड के बारे में सवाल करता है। तब माइकल अपनी गुनाह कबूल करता है कि अपने दोस्तों से धोखा करने की उसकी एकमात्र वजह उसका परिवार था। वह फ्रैंकलिन को बताता है कि हालात ने उसे कैसे मजबूर किया और कैसे अपनों को बचाने के लिए उसने खुद को खो दिया। जाने से पहले ट्रेवर की नाराजगी की वजह बताओ। 10 साल पहले मैंने एक फैसला लिया था, न जाने वो सही था या गलत, लेकिन उस वक्त वो लाजमी था। मेरा एक परिवार था और साथ में ऐसे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं था। मुझे उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखा, अपने बच्चों का महफूज भविष्य दिखा, इसलिए मैंने वो चुन लिया। या यूं कह सकते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी के हर रिश्ते को जला दिया। या तो रिश्ते जलते या मेरा वजूद। मैं जानता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता नहीं, लेकिन तुम मेरे हालात अभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अगर ट्रेवर को ये मालूम हुआ कि तुम जिंदा हो तो क्या कहर टूटेगा, मैं सोचना भी नहीं चाहता। कुछ ही समय बाद स्टीव ने एक बार फिर माइकल से संपर्क किया। इस बार वो एक आखिरी एहसान मांगने आया था। जहरीले हथियार की चोरी के बाद सरकार की नजरें स्टीव पर टिक गई थी। हालांकि उसने खुद को पीड़ित साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सरकार इस बात से सहमत नहीं थी कि इस डकैती में उसका कोई हाथ नहीं था। स्टीव शक की अदालत में खड़ा था। इसी डर में उसने माइकल से गुहार लगाई कि वह उन तमाम सबूतों और सीसीटीवी फुटेज को मिटा दे जो ये साबित कर सकते थे कि स्टीव ने सरकार के खिलाफ कदम उठाया। अगर ये सबूत सामने आए तो स्टीव की गिरफ्तारी तय थी। शुक्र है तुम सब यहीं हो। तुम्हारी महबूबा नहीं आई आज, वो रास्ते में है। एक अनहोनी हुई है, हालात अब हमारे काबू में नहीं रहे। हमारी पूरी जिंदगी ही बेकाबू हालातों और अनहोनियों का सिलसिला बन चुकी है। ये आखिरी मामला निपटा दो, मैं जुबान देता हूँ। इसके बाद स्टीव की धमकियां हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। सरकार हम पर इल्जाम लगा रही है। उन्हें लगता है कि मैं झूठा हूँ, दगाबाज हूँ, एक कातिल हूँ। इसमें नया क्या है? नया ये है कि उनके पास हमारे खिलाफ कुछ सबूत है। तो तुम चाहते हो लेस्टर उनके सिस्टम में घुसकर तुम्हारी गंदगी साफ करे। सख्त निगरानी की वजह से वो दाव नहीं चलेगा। हमें खुद जाकर सीसीटीवी फुटेज और सारे सबूत उड़ाने होंगे। मतलब सीधा मौत को दावत। ये मुझ पर एक बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे सारे पिछले जुर्मों पर पर्दा डाल दूंगा। ये आखिरी सौदा है, इसके बाद हमारा हिसाब खत्म। माइकल ने स्टीव के लिए एक आखिरी काम करने पर हामी भर दी। उसी के साथ
उसने अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की ठानी और उनसे माफी मांगने का साहस जुटाया। टूटी हुई खामोशियों के बीच सबसे पहले उसका बेटा जिमी उसके पास आया। मैं शर्मिंदा हूँ पापा। इस वक्त जी चाहता है कि आपको गले लगाकर सारे गिले शिकवे मिटा दूं, मगर वो जज्बाती तमाशा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। माना कि आप एक शराबी, गुस्सैल और सनकी आदमी हो, हर दफा गलत फैसले लेते हो और गलत हरकतों के शिकार हो जाते हो। मैं नहीं जानता कि मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत ज्यादा है या नफरत, मगर सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हम बाप बेटे होकर भी अजनबी बन गए हैं। अजीब भाषण है, पर मेरे लिए ये अब तक का सबसे सच्चा सुंदर कलाम है। तो क्या इन अल्फाजों के बदले एक नई गाड़ी का तोहफा मिलेगा? क्या मतलब? पहली बात, मैं एक बिगड़ैल खानदान की पैदाइश हूँ और मुझे सर पर चढ़ाने वाले आप ही थे। दूसरी बात, अब मैं नौकरी की तलाश करूंगा और नशा छोड़ दूंगा। जाओ और रोजगार की राह पकड़ो। तुम्हारा बाप कंगाल बैठा है और क्या पता 2